Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Kapil Dhawan. So all the very best for the interview for the post of assistant professor. दोस्तों, आपका कल फाइनली इंटरव्यू होने जा रहा है। कल आपका इंटरव्यू है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको पहली बात तो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कीप योरसेल्फ काम एंड रिलैक्स्ड। अब इसका मीनिंग जो है वो बहुत गहरा मीनिंग है। आपको बिल्कुल एकदम शांत रहना है, फालतू किसी से कोई बहसबाजी नहीं करनी। अगर आपके माइंड में कोई टेंशन भी चल रही है तो उस टेंशन से भी दूर रहना है आपको, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। कोई अगर किसी से बहसबाजी हो जाए, आप जा रहे हो बस में, ट्रेन में, खुद की व्हीकल से, ठीक है, ऑटो वाले से, इवन किसी भी पर्सन से, ये बहसबाजी आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे शक्तिमान नहीं बोलता था पहले, ठीक है, बचपन में अपन देखते थे, डीडी वन पे आता था, दूरदर्शन पे, पहले डीडी मेट्रो पर आया करता था। लास्ट में शक्तिमान का पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उसी तरीके से ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप आपको खुद को किस तरीके से काम रख सकते हो, किस तरीके से रिलैक्स फील कराओगे, किस तरीके से आपके फेस पर जो टेंशन है, देखो, मतलब टेंशन सबको होती है, ठीक है, हेडक सबके रहता है, लेकिन कौन उसको अपने फेस पर लेकर आता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसी बातें जो हैं या ऐसी चीज़ है आपके फेस पर नहीं आनी चाहिए। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपके फेस पर नहीं आना चाहिए। अगर वो फेस पर आ रहा है, आपकी टेंशन आपके फेस पे दिख रही है इंटरव्यू पैनल को, तो फिर वो बड़ी समस्या है। इसलिए मैं, अब देखो, अब तो फिर इंटरव्यू आपका, इंटरव्यू तो आ ही गया, कल ही है। तो ये बात मैं आपसे बहुत पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, जो अपने समय निकला था, ये वाला जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये वाला जो समय निकला है, इसमें मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सारी चीज़ें आपको अरेंज कर लेनी है। कोई भी बातों में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी की आप अपनी प्रिपेयर करके चलना, सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर करके चलना, ताकि जब आप इंटरव्यू दो तो उस टाइम पर आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स माइंड में। और जब आपके मल्टीपल रिविजन्स होते हैं किसी भी चीज़ के, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बिल्डअप रहता है, वैसे ही बहुत हाई रहता है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका होता है कि खुद को मोटिवेट रखो और साथ में मल्टीपल रिविजन्स करते रहो, चीज़ों को सीखते रहो। ठीक है, वो सारी बातें तो अब वो आपने सारी कर ली होंगी। अब इतना ज़्यादा हेडक मत लेना, अब जो जितना आपको आता है उतना ही करना। ऐसा नहीं कि जैसे एग्जाम में नहीं करते कई बार, अरे यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इससे सवाल तो फिक्स आ रहा है, कोई भी बोल देता है, तो फिर आप उसको पढ़ते हो बार बार, तो वो काम यहाँ नहीं करना। इंटरव्यू में जितना आपको आता है उतना करना। मैं आपको फिर कह देता हूँ, इंटरव्यू पैनल में पहली बात तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई बात है, हाँ जी सर, ओके सर, ये करते हुए एक बार आप उस चीज़ को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो फेज है उससे बाहर निकलना। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको आरपीएससी की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर ले जाया जाएगा, वहाँ पर आप वेट करेंगे। उसके बाद जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू बोर्ड के बाहर, आप रूम के बाहर आपको बैठाया जाएगा। ठीक है, आपसे पहले एक कैंडिडेट और बैठा होगा जो वेट कर रहा होगा, उस कैंडिडेट के बाद आपका नंबर आएगा। तो वो जो फेज होता है ना, आधा पौन घंटे का, उसमें थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना। ठीक है, वॉशरूम जाना हो पहले ही होके आ जाना, जब आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे तभी आप वॉशरूम वगैरह जाना हो, पानी पीना हो, ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेना आप। जिससे क्या, एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहो, आप एकदम रिलैक्स रहो। तो रिलैक्स आपको रहना है, काम रहना है एकदम। ठीक है, किसी से कोई फालतू बात भी नहीं करनी। लाइब्रेरी में बैठे हो तो लाइब्रेरी में भी ऐसा नहीं है, आरपीएससी की लाइब्रेरी में आप बुक्स वगैरह देख रहे हो, कुछ और कर रहे हो, किसी चीज़ को छेड़ रहे हो, नहीं, वहाँ पर भी कैमरे लगे होते हैं। कई बार अपन नहीं देखते कि प्राइवेट जॉब में, कि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही बाहर ही वो एक कैमरा लगा रहता है, उससे ही वो कहते हैं कि आपका इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका। तो ऐसा हालांकि यहाँ होता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी से फालतू बातें नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं बोलना, खुद को भी हेडक भी नहीं लाना, पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं आना आना चाहिए चेहरे पर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में घुसो, ठीक है, पैनल के सामने सबको इंडिविजुअली, पहले बात, मे आई कम इन सर, इस तरीके से बोल के वो आपको बुलाएंगे। और जाने के बाद आपको इंडिविजुअली तीनों बोर्ड मेंबर्स को विश करना है। मॉर्निंग शिफ्ट है तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और उसके बाद, और अगर इवनिंग शिफ्ट है तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके आपको बोलना है। उसके बाद जब तक वो बैठने के लिए ना बोलें, तब तक चेयर पे आपको बैठना भी नहीं है। और साथ ही साथ एक बात और बोल दूं मैं आपको, कि अगर आपका इंटरव्यू खड़े खड़े ही स्टार्ट हो जाता है तो खड़े खड़े ही आपको आंसरिंग करना स्टार्ट कर देना। ये मत सोचना कि ये तो भूल गए होंगे बैठने के लिए, बोलने के लिए, तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ, नहीं। जब तक वो ना बोलें तब तक मत बैठना। वहाँ पर वो भगवान है आपके लिए, वही गॉड है, वही सब कुछ है। ठीक है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करते रहना। जब आपको बैठने के लिए बोले तब आप बैठ जाना। ज़्यादा आपको लगे कि कोई बात हो रही है, तो आप खड़े खड़े वैसे ही जैसा आपको लग रहा है, ठीक है, उसी तरीके से, जैसा वो पूछना चाह रहे हैं उसी तरीके से आपको खुद को वहाँ पर ढालना है। यही आपके पेशेंस की परीक्षा होगी। ऐसा हालांकि होता नहीं है, वो बैठने के लिए खुद ही बोल देते हैं, लेकिन बाई चांस अगर ना बोले तो मत बैठना।
वहाँ पर, उनसे बात कर रहे हो, ठीक है, वो जितना आपसे पूछ रहे हैं उतना ही उनको आंसर देना, एडिशनली मत बोलना कुछ भी। अगर आपको कोई बात नहीं आती है तो सॉरी बोल देना। कोई बहुत सारी बातें होंगी जो आपको नहीं आती, और इस चीज़ से भी पैनिक मत होना कि आपने अगर लगातार 3-4 क्वेश्चन के लिए सॉरी बोल दिया, मना कर दिया, तो उससे आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इंटरव्यू खराब जा रहा है। ऐसा भी नहीं होता। कई बार वो मोटिवेशन को गिराने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को, सामने वाले की कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने के लिए भी कई बार वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि वो उनके आंसर कोई नहीं दे पाता। इवन अगर अपन उनसे भी पूछेंगे तो उनको भी कई बार उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, सामने वाले को भी नहीं आते। बस वो पेशेंस लेवल चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, और आपका, आपके चेहरे पर कितना अच्छा एक तो तेज तेज ओज जिसको पर बोलते हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा है आपके, वो सारी चीज़ों को देखा जाता है वहाँ पर, ठीक है। ड्रेस की बात करूँ तो ड्रेस एकदम सिंपल सिंपल, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। ड्रेस कोड कुछ नहीं होता, ड्रेस कोड कुछ भी नहीं है। ड्रेस कोड केवल इतना सा है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सको, साफ सुथरे कपड़े हों, प्रेस्ड हो एकदम बिल्कुल, ठीक है, जिसपे सलवट वगैरह ना हो, उस तरीके से जाना। और सिंपल सादा कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। बस जीन्स वगैरह ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना, शॉर्ट्स वगैरह को अवॉइड करना, वो तो आप जानते हो, ठीक है, किस तरीके से पहनना है। गर्ल्स जो हैं वो भी साड़ी वगैरह हो सके तो उसमें जाना, ठीक है, कोशिश तो यही करना। बाकी और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कंफर्टेबल फील कर सको उसमें जाना है आपको, ठीक है। मतलब ऑड नहीं लगना चाहिए, आप भी ऐसा ना लगो कि आप मॉडर्नाइजेशन को दिखा रहे हो। बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से आपका ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी वही है कि जिस चीज़ को आप इंटरव्यू पैनल के सामने से या वहाँ उस रूम से जिस चीज़ को जहाँ से उठा रहे हो उसको वहीं पर आपको वापस रखना है। अगर आपने चौक डस्टर को काम में लिया है तो चौक डस्टर जहाँ से उठाया वहीं से वहीं पर रखना है। आपने अगर पैड उठाया है, नोट पैड उठाया है, पेन उठाया है, मार्कर उठाया है, जो भी उठाया है आपने, ठीक है, उसको जहाँ से उठाया वहीं रख देना। पानी की बोतल है, पानी का ग्लास है, सारी चीज़ें आपको, बस ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। कई बार वो इन चीज़ों से भी जज कर लेते हैं। जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो या तो वो जीके के बारे में पूछते हैं, या फिर आपको जब तक वो आपकी बात जो इंटरव्यू के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हो रही है तो उनसे बात हो रही है, तब तक वो क्या करते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपके आरपीएससी के, जो जीके के बारे में आपसे पूछते हैं, तो वो इन चीज़ों से आपको भी डील करते रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर? तो अ, अब तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, इन बातों का ध्यान रखना, पैनिक नहीं होना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, वो बी कॉन्फिडेंट, एंड इतना अच्छे से इंटरव्यू को देना जिससे कि आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन ही हो जाए दोस्तों, ठीक है। कीप योर सेल्फ काम एंड रिलैक्स दोस्तों। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।